स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग पार्ट 11 तक देख चुके हैं। आज हम लोगों का पार्ट 12 है और पार्ट 12 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या चीज़, जरा हम लोग उसको देखें। द अमाउंट ऑफ यहाँ पर अगर हम लोग स्टूडेंट्स देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की हम लोग बात करें कि है क्या चीज़। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड अ ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को ये बताया कि अगर कोई आइसोलेटेड एटम, जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों का आइसोलेटेड एटम है या न्यूट्रल एटम है ना, या गैसियस एटम है, तो इसमें अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आप लोगों का ये बन जाएगा एनायन। क्लियर। और यहाँ पर एनर्जी बाहर होगा और जो एनर्जी ये बाहर होगा इसी एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि अगर दो सब्सटेंस को आपस में अगर हम ऐड करेंगे तो एनर्जी हमेशा क्या होगा, जनरली बाहर होगा। अगर हम एक सब्सटेंस को तोड़ करके अगर दो या दो से अधिक में अगर तोड़ें तब वहाँ पर हमको एनर्जी देना पड़ता है। तो अगर एक को दो में करें तो एनर्जी देना पड़ेगा, अगर हम एक दो हैं उनको एक कर दें तो यहाँ पर एनर्जी बाहर होगा। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आइसोलेटेड एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे एनायन बनेगा और यहाँ पर एनर्जी बाहर होगा और यही एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा। और यहाँ पर ये एनर्जी कब ज़्यादा होगा, तो आइसोलेटेड एटम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे या ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी निकलता जाएगा और उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। ये बात को ध्यान देंगे। तो ये हम लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इसी बात को हम लोग जरा पॉइंट वाइज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कुछ इसके बारे में। तो जरा देखें हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को। तो यहां पर हम लोग देखते हैं पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम मेजर्स टू टाइटनेस, है ना, विथ विच इट बाइंड्स टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। यहां पर हम लोग को ये समझना है कि किसी भी आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी से जुड़ रहा है और जितना जल्दी से जुड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से कितना स्ट्रांगली वो जुड़ा है या तेजी से जुड़ रहा है, वो मेजर करता है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाउएवर दे आर लिंक्ड विथ अपोजिट साइंस। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को जरा हम लोग समझें इस इक्वेशन के माध्यम से। अब जैसे यहां पर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू माइनस ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस 5/2 RT। इस इक्वेशन से हम इन दोनों को के डिफरेंस को समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ये वैल्यू थोड़ा सा क्या है, बहुत लेस अमाउंट में क्या है, कम है।
इस बात को यहाँ पर हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पर T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये गैस कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप लोग इस इक्वेशन से समझ गए होंगे कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि निगेटिव वैल्यू को, द निगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन हैज बीन डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज द वैल्यू ऑफ 5/2 RT इज क्वाइट लेस। तो आगे हम लोग और कुछ पॉइंट्स को देखें, पहले इसमें कुछ यूनिट्स जो है कि कुछ देख लेते हैं, फिर अगला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, तो उसको एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर हम किलो जूल पर मोल में चेंज करना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स आप देख रहे हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चेंज कर सकते हैं, यही आपका होगा। इसके हम इसी को जूल पर एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको फिर हम कैलोरी पर मोल में, और इसको किलो कैलोरी पर मोल में, ऐसे हम कन्वर्ट करते हुए अगर आएंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल पर मोल में। आगे हम कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये थर्ड पॉइंट को अगर हम लोग देखें कि रिलेशन बिटवीन EA है ना, कि किसी कोई अगर X एटम है तो EA ऑफ X एंड IE ऑफ X माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर हम लोग रिलेशन अगर देखना चाहें तो क्या होगा, -EA इक्वस टू +IE। यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा, यहाँ पर एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि ये एक तरह से क्या है, एक्सोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो -EA इक्वस टू क्या हो सकता है, +IE आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। आगे हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखिए हम लोगों को फोर्थ पॉइंट में देखना है कि एक, पहले तो हम लोग ये देख लिए कि किसी आइसोलेटेड एटम में एक तो यहाँ पर हम लोग देखें फोर्थ पॉइंट में, तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड एटम में जोड़ चुके हैं, अब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हैं, तो दोनों के एनर्जी में क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, देना पड़ेगा कि निकलेगा, मतलब इंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, क्या होगा, जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी EA2, यानी कि फर्स्ट अगर हम बात कर लें तो यहाँ आइसोलेटेड एटम है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, M- एनायन बना, ये तो EA फर्स्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट हो गया। हम सेकेंड की बात कर रहे हैं कि ये एनायन है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम और ऐड करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर M2- होगा, तो यहाँ पर जो डेल्टा H होगा वो +EA2 होगा। मतलब यहाँ तो एनर्जी क्या करना पड़ रहा है, रिक्वायर्ड है। यहाँ एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, यहाँ एनर्जी देना नहीं पड़ रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी बाहर हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये एक्सोथर्मिक है और ये क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जरा यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में पहले वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया एक्सोथर्मिक, एनर्जी बाहर हो रही है, लेकिन हम उसी जो एनायन बना है उसी में हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ें तब वहाँ पर हमको एनर्जी देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड किए हैं, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा।
जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और अब दूसरा अब इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं इसके पास ऐड करने के लिए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा क्योंकि सेम चार्ज है। तो इस रिपल्सन की वजह से ये ऐड नहीं हो पाएगा, तब हम इसको और एनर्जी देंगे, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो पाएगा। तो इस बात को याद रखें कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा वो क्या क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा, मतलब उसको एनर्जी देना पड़ेगा, इस बात को याद रखना है। तो ये बात समझ में आ गया कि सेकेंड में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले वाले इलेक्ट्रॉन और आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसकी वजह से। अब आगे हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी पर जो हम लोग फोर्थ पॉइंट लिए हैं, इस पर जो है कि एग्जाम्पल लेते हैं और फोर्थ पॉइंट पर कुछ एग्जाम्पल करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख, तो यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स देखें, एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव ए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसमें है, फर्स्ट है कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा कि फ्लोरीन का होगा, किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और दूसरा है कि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा कि क्लोरीन का होगा। तो हम लोग पहला लेते हैं, पहला समझते हैं। तो पहला हम लोग कुछ इस तरह से समझें, जैसे यहाँ पर अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो ये दोनों सेकेंड पीरियड के, जैसा आप लोग जानते हैं कि सेकेंड पीरियड में ही दोनों एलिमेंट्स को रखा गया है। और अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा। भाई पीरियाडिक टेबल में अगर हम लोग देखें, पीरियाडिक टेबल बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग अगर देखें तो ये पीरियाडिक टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद ही आएगा फ्लोरीन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका कम है, इसका ज़्यादा है। क्लियर भाई। अगर हम साइज की भी बात करेंगे तो इसका साइज फ्लोरीन का छोटा, ऑक्सीजन का साइज बड़ा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा, फ्लोरीन का। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्ट्रांगली फ्लोरीन में क्या होगा, आसानी से जुड़ते चले जाएंगे ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो यही बात हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कि द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। क्लियर। अब यहाँ पर साइज घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट में हमने ये लिख दिया कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइज छोटा होगा। भाई यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि भाई दो एटम है, एक यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, दूसरा एटम ये है, थोड़ा सा ये क्या है, बड़ा है एटम। तो अगर जो साइज छोटा है, जैसे फ्लोरीन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि साइज बड़ा है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो ये टाइटली ये नहीं ऐड हो पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा। तो हीट मतलब एनर्जी जो होगा वो इसमें क्या होगा, कम निकलेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये इजिली जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन किसमें ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो निगेटिव, अब इस जिसमें भाई इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़े, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्लोरीन में आसानी से जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ हमने लिख दिया कि आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा निगेटिव होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर जैसे ऐसे भी देख सकते हैं कि फ्लोरीन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, F- बन गया। F- बनते ही ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। और वहां पर अगर देखें तो वैल्यू आता है 328 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर इसका जो
निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। यहाँ अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो O माइनस होगा, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। और जब स्टेबल नहीं होगा तो एनर्जी क्या होगा? कम निकलेगा, जुड़ेगा ही नहीं भाई। स्टेबल होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो जब स्टेबल नहीं होगा तो कम जुड़ेगा, एनर्जी कम निकलेगा, तो क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो लेस नेगेटिव होगा और जो फ्लोरीन का होगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात कर लें तो अब यहां पर देखिए, अगर देखा जाए तो फ्लोरीन के बाद नीचे ही क्या होगा? क्लोरीन होगा। तो ऐसे चलेंगे लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली जुड़ेंगे, एनर्जी ज्यादा निकलेगा। लेकिन ऊपर से नीचे चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। भाई ऊपर से अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। अब साइज बढ़ेगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो स्ट्रांगली ऐड मतलब टाइटली वो नहीं जुड़ पाएगा। तो हम लोग जनरल वे ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा? तो फ्लोरीन का अगर देखा जाए तो साइज आवश्यकता से अधिक छोटा होता है। और जब आवश्यकता से अधिक छोटा है तो ध्यान दें कि मान लीजिए कि ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ठीक है। अब यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये भाई इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा? रिपल्सन बहुत तेजी से होगा। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे 7, तो यहां इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। और जब रिपल्सन कम होगा तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन तो आसानी से जुड़ जाएंगे, और फ्लोरीन में रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से, साइज फ्लोरीन का छोटा होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन क्लोरीन वाले में क्या होगा? आसानी से ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा क्लोरीन का वो ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो किस में? यहां पर भाई 2p है तो यहां 3p है, तो साइज भी तो बड़ा है भाई। यहां पर साइज छोटा है, यहां पर साइज बड़ा है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें आसानी से जुड़ जाएगा। इसलिए यहां पर इसका जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा क्लोरीन का ज्यादा होगा, फ्लोरीन का कम होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें इसको कि इसका आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का। यहां पर हम लोगों को ये बताना है कि इस सेकंड इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होगा ओ का, वो पॉजिटिव होगा, मोर निगेटिव या लेस निगेटिव होगा पहले से, यानी कि फर्स्ट से। तो अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपैरिजन सेकंड से कर रहे हैं हम लोग कि उसमें क्या होगा। तो जरा हम लोग देखें भाई, यहां पर हम लोग देखें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ऑक्सीजन का वो क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन का होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? जरा आप उसका रीजन समझे। आंसर तो ये क्लियर हो गया कि क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां पर रीजन समझें। जैसे फर्स्ट में अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन में पहला जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे हम तो O माइनस बनेगा। उस समय जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है ऑक्सीजन का वो -141 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर एनर्जी क्या होता है? बाहर निकलता एनर्जी रिलीज्ड होती है। लेकिन जब हम इसी आइसोलेटेड
आयन में अगर हम इलेक्ट्रॉन, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम जोड़ें, तो अब यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन ये भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, जो आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ चुके हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा, अब इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब रिपल्सन होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा। तो जब ऐड नहीं होगा तब इसको एनर्जी देना पड़ता है। जब एनर्जी आप देते हैं तब वहां पर अब यह क्या होगा, प्लस, और वो भी कितना, 780 किलो जूल पर मोल आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहने का मतलब है कि ये इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा इसको, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा और तब जाकर के O2- का फॉर्मेशन होगा। तो इसका रीजन यहां पर हमने लिख दिया कि क्या है रीजन, कि वही रीजन कि यहां पर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ये आंसर होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो कुछ इस तरह से हम लोगों का फैक्टर है। तो जिसमें फर्स्ट हम लोग लेते हैं एटॉमिक साइज या रेडियस। तो एटॉमिक साइज से क्या रिलेशन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, जरा हम लोग समझने की कोशिश करें। कि भाई देखिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ना, और जब जोड़ेंगे तो उससे एनर्जी जो बाहर निकलेगा वो आपका क्या होगा, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, है ना। वो अब एनर्जी ज़्यादा होगा कि कम होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ज़रा हम लोग समझें। अब जैसे मान लीजिए कि एक है एटम, ये है उसका साइज, बीच में न्यूक्लियस है, और दूसरा एटम है उसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम इसके पास में ला रहे हैं, दोनों के पास। अब दोनों में अगर देखा जाए तो किस में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, साइज छोटा है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजीली नहीं जुड़ पाएगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, मतलब ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जब नहीं जोड़ पाएंगे तो एनर्जी कम निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगा, कम होगा। ये बात हम लोग समझ गए कि अगर साइज बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यहां न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब ज्यादा होगा, जब साइज छोटा होगा, और जब साइज छोटा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एनर्जी बाहर होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगा। तो अब यहां पर अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, या हम कह सकते हैं कि साइज के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसा यहां पर हम लोग देखें तो न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा, इसका कम, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा, यहां से ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। अब यहां पर स्क्रीनिंग एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर बात कर लें तो देखिए यहां पर जो सबसेल है वो SP, D या F की अगर हम बात कर लें तो साइज जो होगा कुछ इस तरह से होगा। भाई इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। या एनर्जी का ऑर्डर अगर देखें तो इसका एनर्जी कम, इसका एनर्जी ज्यादा होगा। अब यहां पर अगर हम इसकी बात भी कर लें कि न्यूक्लियस के जो समीप जो सबसेल होंगे और उस सबसेल का कौन सा ऑर्बिटल जो है नजदीक होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका, तो यहां पर S सबसेल जो है न्यूक्लियस के काफी नजदीक होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है कि इजीली जो है कि अट्रैक्ट किए जाएंगे, या इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़े जाएंगे, तो यहां पर एनर्जी इजीली रिलीज होगा। यानी कि यहां पर जब आसानी से एनर्जी ज्यादा निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा ज्यादा होगा। तो अब यहां पर, या हम इसका कहें कि एनर्जी का ऑर्डर तो ये होगा, तो एनर्जी का ऑर्डर ये होगा
तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने का जो ऑर्डर होगा वो सबसे फास्ट इसमें होगा और सबसे डिफिकल्ट इसमें होगा। ये बात याद रखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो भाई आपका इनकम्प्लीट फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है, फुली फील्ड होता है। तो यहाँ पर जो फुली फील्ड होते हैं या हाफ फील्ड होते हैं ये तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे भाई स्टेबल होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेना कम पसंद करेगा या इलेक्ट्रॉन जोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट जोड़ना होगा तो वहां एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगा, यानी वहां इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो सबसेल होते हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसलिए उनके जो ईए होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये तो देख लिए कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। अब आगे हम लोग ग्रुप और पीरियड में देखते हैं कि ग्रुप और पीरियड में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफेक्ट जो अफिनिटी है वो कैसे अफेक्ट करेगा या कैसे वेरी करेगा। तो आगे हम लोग देखें। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर देखें ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ग्रुप में अगर हम लोग चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पीरियाडिक टेबल है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पीरियाडिक टेबल। तो अब यहाँ पर अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये हम ऐसे चलने की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अगर हम सॉरी ये पीरियड हो गया और ग्रुप की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे ये ग्रुप होगा और ये पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप देखते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। अगर हम किसी ग्रुप में, ये आपका ग्रुप हो गया और ये आपका पीरियड हो गया, ठीक है। तो अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे। भाई ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, यानी कि साइज बढ़ता जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना डिफिकल्ट होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। तो यहाँ आसानी से जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगा ऊपर वाले एलिमेंट का ज़्यादा होगा, नीचे वाले एलिमेंट का क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगा। ये जनरल ट्रेंड हम लोग समझ गए होंगे। अब पीरियड में भी हम लोग ये जनरल ट्रेंड देखें कि होगा क्या। पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलें तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। तो अब यहां पर अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। कहने का मतलब है कि जो साइज होता है एटम का वो डिक्रीज करता जाता है। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ेंगे तो एनर्जी इजीली बाहर होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा और ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो डिक्रीज करेगा। ये ट्रेंड क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मिलियन ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इन द वेपर स्टेट आर कन्वर्टेड इनटू I माइनस आयंस इज, यहां पर गिवन है वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, इसके अनुसार ये चेंज किया जा रहा है। तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोडीन का किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा। तो ये हम लोग यहां पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि इसका जो ये क्वेश्चन हमने दिया था उसको हमने यहां पर सॉल्व कर दिया। देखिए यहां पर हम लोगों को अगर देखें तो आयोडीन को I माइनस में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल रहा है, यहाँ पर जो एटम हम लोग लिए हैं
आयोडीन एटम, वो कितना है 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10⁶ एटम्स ऑफ आयोडीन हम लोग लिए हैं। अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं I माइनस में, तो वहाँ पर कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो गिवन है। क्लियर। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, इतना एटम्स को अगर हम इसमें कन्वर्ट कर दें तो कितना एनर्जी या कितना जूल जो है कि एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वो जितना है अपान इससे क्या हम लोग कर दें भाई, ये 10⁶ से डिवाइड कर दें और इससे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो हम लोगों का ये निकल आएगा कितना 29.5 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है। अब उसी जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दें तो 295 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वस्ट होता है 96.3 किलो जूल पर मोल। तो अब यहाँ पर हम लोगों का अगर ये कन्वर्ट कर दें तो अब इतना अपॉन 96.3 कर देंगे हम लोग, तो हम लोगों का ये निकल आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स। तो अब यहाँ पर ये हम लोगों का एक आंसर ये यानी कि ये पूछा गया था और किलो जूल में पूछा गया था। तो ये इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन कभी रेयर केस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया। तो यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये आप लोग देख रहे थे। हम लोग अभी इसी चैप्टर में अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो को लाइक शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।